जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। आज हम छोटा सा एक टॉपिक नया पढ़ेंगे। आपको ऑलरेडी इल्म है कि हमने क्यूरीज़ के अंदर क्यूरी पढ़ी थी, में एक टेबल पढ़ी थी, पिछली क्लास में हमने अपेंडिज पढ़ी थी। आज हम छोटा सा एक टॉपिक ही पढ़ेंगे और वो है अपडेट क्यूरी का। अपडेट क्यूरी क्या करती है कि आप किसी भी टेबल के अंदर क्यूरी के थ्रू अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। अब क्यूरी के थ्रू आप ये सोच रहे होंगे कि जी हम मैनुअली टेबल के अंदर जाके भी तो रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। टेबल अगर आप खोलते हैं, मेरे पास ये माय न्यू टेबल के नाम से मैंने एक टेबल बनाया है आपको समझाने के लिए। इसमें स्टूडेंट नेम है, एफ नेम है, जेंडर है, क्लास नेम है और आके एक छोटा सा मैंने फील्ड डाला है कैटेगरी कि ये जो क्लास सेकंड ईयर है ये सेकंड ईयर साइंस की क्लास है, ये सेकंड ईयर भी साइंस की है इसी तरह, और ये जो दो सेकंड ईयर की क्लासेस हैं ये आर्ट्स की क्लास। तो एक कैटेगरी एक फालतू मैंने फील्ड डाला आपको समझाने के लिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आप यहाँ पे अब फर्ज किया, हमें कहा जाता है कि सेकंड ईयर जो क्लास है इसका नाम आज से HSSC होगा, HSSC पार्ट 2। इसको हम HSSC पार्ट 2 कर लेते हैं। इसका नेम जो है वो आज से जो है वो HSSC पार्ट 2 होगा। जिस तरह किसी भी चीज़ का नाम किसी वक्त चेंज किया जा सकता है, जिस तरह कोई हॉस्पिटल होता है उसका नाम चेंज हो जाता है, इसी तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों में, तो वो हमें पूरा का पूरा अपडेट करना। अब यहाँ पे तो हमारे कोई 8-10 रिकॉर्ड हैं टोटल, ये तो मैनुअली हम सेकंड ईयर को काट के यहाँ पे हम HSSC पार्ट कर लेंगे। लेकिन जब आप सोचें कि आपके पास 10,000 12,000 रिकॉर्ड हैं, 50,000 रिकॉर्ड हैं आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के, या जिस तरह आप एक मिसाल ले लेंगे, एक डेजिग्नेशन है, एक पूरी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक लेक्चरर है फ़र्ज़ कीजिए, तो उसको आप लेक्चरर का जो डेजिग्नेशन है उसको कन्वर्ट कर दिया गया जी, उसको आपने असिस्टेंट प्रोफेसर लिख, तो आपके पास बहुत सारे टीचर्स हैं हज़ारों के हिसाब से, तो आप तमाम का फिर मैनुअली ढूंढेंगे और फिर वहाँ पे जाके आप उनके डेजिग्नेशन चेंज करेंगे। तो उसके वजह से हमें ये अपडेट क्यूरी वहाँ पे काम आती है। अब हम देखते हैं कि ये अपडेट क्यूरी किस तरीके से काम करती है। तो सिंपल हमने यहाँ पे जिस तरह की क्यूरी डिज़ाइन होता है, यहाँ पे आपने खोलना है, क्रिएट के अंदर जाना है, क्यूरी डिज़ाइन खोलना है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे हमने अपडेट क्यूरी सबसे पहले हमने इसको सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही अपडेट क्यूरी आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सी चेंज आ जाएगी, यहाँ पे एक रो क्रिएट हो जाएगी अपडेट 2 की। तो ये जो टेबल है माय न्यू टेबल, इसको आप गौर से देखें। यहाँ पे अब फर्ज किया हमें ये कहा गया कि सेकंड ईयर का नाम आइंदा से HSSC पार्ट 2 होगा, तो हमने क्लास नेम को चेंज करना है कि जहाँ जहाँ सेकंड ईयर है वहाँ पे आपने HSSC पार्ट 2 लिखना है। तो क्यूरी के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपने वहाँ पे देना है कि कौन से फील्ड को आपने अपडेट करना। अब फील्ड हमने कौन सा अपडेट करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम वो टेबल उठा के ले आएंगे जिसको हमने अमेंड करना है। टेबल हमारे पास आ गया। कौन सी फील्ड को हमने अपडेट करना है, हमने क्लास नेम को अपडेट करना है, उसको उठा के हम यहाँ पे रख लेंगे और यहाँ पे वो आ जाएगा। अब वो हमें कह रहा है कि इस टेबल के अंदर जो ये फील्ड है इसके अंदर जो वैल्यूज हैं उनको किस चीज़ के साथ अपडेट करना है, यानी कि वो कौन सी वैल्यू होगी जो कि नई वैल्यू होगी जो हमने यहाँ पे फीड करनी है। तो नया नाम हमारी सेकंड ईयर वाली क्लास का है, वो है HSSC पार्ट 2। तो हम यहाँ पे वो दर्ज करेंगे, HSSC पार्ट -2, ये हमने दर्ज कर लिया। उसके बाद क्राइटेरिया के अंदर, क्राइटेरिया तो हमने लाजमी देना है यहाँ पे। क्राइटेरिया इस वजह से देना है कि हमने उसको बताना है कि जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ लिखा हो, जिस तरह फाइंड रिप्लेस आप करते हैं वर्ड के अंदर, जस्ट लाइक आप वो समझ लें कि यहाँ पे आप उस तरह का काम कर रहे हैं कि फाइंड आपने क्या करना है वो आपने क्राइटेरिया में देना है और रिप्लेस किस चीज़ से करनी है अपडेट 2 में वो देना है। वो हमने दे दिया कि जहाँ जहाँ HSSC पार्ट 2 हमने रिप्लेस करना है, और किस को रिप्लेस करना है, हमने सेकेंड ईयर को रिप्लेस करना है। और ये आपने लिख के तो खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो ये इसके गिर्द कोटेशन मार्क्स खुद ही लगा लेगा, नहीं तो आप खुद भी उसको लगा सकते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल जो है वो एक एक चीज़ को मैच करता है, जिस तरह फाइंड रिप्लेस मैच करता है, इसी तरह से सेकंड के साथ आप एंड भूल जाएंगे तो ये उसको सर्च नहीं कर सकेगा।
तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, आपके पास एक चीज़ है कि जिसके थ्रू आप यहाँ पे आप जाएंगे, आप व्यू में चेक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपके पास सेकंड ईयर जो क्लास है उसके कितने इंस्टेंसेस मौजूद है। 7, 1 ऑफ 7, ये 7 रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद हैं जिनमें सेकंड ईयर था और उसको हम अपडेट कर सकते हैं HSCC पार्ट 2 से। ये हमने चेक कर लिया। सिंपल हम रन में जाएंगे और वो हमें बताएगा यू आर अबाउट टू अपडेट। जिस तरह वो अपेंड क्यूरी में बताता था और मेक टेबल में बताता था, इसी तरह उसने हमें ये बता दिया कि यहाँ पे आप 7 रोज को अपडेट करना चाहते हैं। हमने यस किया और अब आप टेबल में जब गए तो आप ये देखें जहाँ जहाँ सेकंड ईयर था वो तमाम इंस्टेंसेस को उसने HSCC पार्ट 2 कर दिया है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा एडवांस चलते हैं कि फर्ज किया हमें यहाँ पे क्राइटेरिया भी दे दिया जाता है कि इस तरह से है कि जो हमारे जो कैटेगरी जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका नाम तो आपने HSCC पार्ट 2 कर देना है, लेकिन जो आर्ट्स में पढ़ रहे हैं उनका नाम सेकंड ईयर ही चलेगा, तो आपने उसको अमेंड नहीं करना। ये हम क्राइटेरिया अपडेट क्यूरी में कैसे सेट करेंगे? सिंपल क्राइटेरिया तो हम सेट कर सकते हैं, उसको फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन यहाँ पे भी है, फाइंड रिप्लेस के थ्रू हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें ये रिप्लेस का एक ऑप्शन बना हुआ है, वहाँ से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्राइटेरिया वाली बात है कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनका नाम वही रहेगा और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लास का नाम HSCC पार्ट 2 हो जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे? वापस आते हैं हम क्यूरी की तरफ। अब यहाँ पे हमने उसको क्राइटेरिया को स्पेसिफाई करना है। अब क्राइटेरिया किस बेस पे स्पेसिफाई करना है? कैटेगरी के बेस पे। जिसकी कैटेगरी साइंस है उसको चेंज करे और जिसकी कैटेगरी बल्कि अब तो हमारे पास सारे के सारे HSCC हो चुके हैं। एक टेबल में हमने जाके इसको चेंज कर दिया। अब ये क्यों नहीं दे रहा? इसलिए वजह से नहीं दे रहा कि सारे HSCC पार्ट 2 के साथ चेंज हो चुके हैं, इसलिए वो कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं दे रहा यहाँ पे कि जो HSCC पार्ट 2 और सेकंड ईयर क्राइटेरिया चेंज। अब यहाँ पे हम जो है वो वापस HSCC पार्ट 2 को हमने चेंज करना है। अब मेक न्यू टेबल में आप जाएं तो ये HSCC पार्ट 2 है सारा। तो हमने जहाँ जहाँ आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स की जो 2 क्लासेस हैं, इनको वापस सेकंड ईयर में चेंज कर देते हैं। तो आप यहाँ पे क्राइटेरिया मैं टेबल को डिज़ाइन व्यू में खोल लेता हूँ, जबकि क्यूरी को खोलना चाहिए मुझे। तो क्राइटेरिया का आपने यहाँ पे कैटेगरी को उठा के ले आना है कि इसकी बेस पे हम जो है वो चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया आपने देना है, क्राइटेरिया यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अपडेट 2 भी हम यहाँ पे अपडेट करते हैं कि जो अपडेट 2 हमने क्या करना है? सेकंड ईयर और किस में करना है? क्राइटेरिया के अंदर आप वो यहाँ पे जिसकी कैटेगरी आर्ट्स है उसको हमने चेंज करना है सेकंड ईयर के साथ। अब आपने क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया। अब आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ पे आपके पास हमने क्या करना है, सबका नाम HSCC पार्ट 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपडेट क्यूरी के थ्रू। अब मैंने दोबारा अपडेट क्यूरी लिखी क्योंकि हमें ये ऑर्डर मिल गया कि आपने जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनका नाम वापस सेकंड ईयर करना। हमने क्राइटेरिया ये लगाना है कि जिसकी कैटेगरी, जिस कॉलम की कैटेगरी के अंदर आर्ट्स है उसका नाम ये सेकंड ईयर कर और जिसका साइंस है वो ना करे। तो हमने उसको क्राइटेरिया दे दिया कि जिसकी कैटेगरी आर्ट्स के अंदर आती है उसका नाम वो सेकंड ईयर करे। अब यहाँ पे आप उसको देखें क्यूरी के अंदर, तो हमने क्या किया, क्लास नेम चेंज करो। किससे? सेकंड ईयर से। क्लास नेम को सेकंड ईयर से चेंज किया, लेकिन उसका नाम चेंज करो जिसकी कैटेगरी आर्ट्स है। यहाँ पे आप जब उसको वैल्यूज को देखेंगे तो यहाँ पे ये था कि मेरे पास ये बैकग्राउंड में माय न्यू टेबल खुला हुआ है। जब ये खुला हुआ है तो इसलिए वो उसको अपडेट नहीं कर सकता, तो इसको मैं टेबल को बंद कर देता हूँ। अब मैं जब इसका व्यू लेता हूँ तो ये देखें ये सिर्फ 2 इंस्टेंसेस दे रहा है। यहाँ पे देखें 2 दे रहा है, पहले इसने 7 दी थी, अब 2 दे रहा है। 2 क्यों दे रहा है कि हमारे जो न्यू टेबल के अंदर सिर्फ 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी आर्ट्स है, क्योंकि उसको हमने क्राइटेरिया दे दिया
कि आर्ट्स को आपने सेकेंड ईयर के साथ चेंज करना है, तो उसको सिर्फ 2 ही मिले जो उसने सेकेंड ईयर के साथ चेंज करना है। तो इसका मतलब है हमारा जो क्राइटेरिया है वो सही वर्क कर रहा है। इसको आप यहाँ से ये आपने व्यू देखा और डिज़ाइन व्यू में जाके यहाँ पे आप उसको रन करेंगे। ये आपको यहाँ पे बताएगा कि यू आर अबाउट टू अपडेट 2 रोज। ये मैंने आपको पहले भी ये बताया हुआ कि ये वार्निंग ये हमेशा देता है कि इस चीज़ को आप अनडू नहीं कर सकते आप, क्योंकि हम HSSC पार्ट 2 कर चुके थे, उसको हम अनडू नहीं कर सकते। एक ही ऑप्शन बचता है कि उसको हम क्यूरी के थ्रू दोबारा से रिवर्स करें। तो क्यूरी के थ्रू ही हम कर रहे हैं, और इसको जब हम यस करते हैं तो अब आप टेबल देखें, जो तो साइंस के स्टूडेंट्स थे उनका HSSC पार्ट 2, और जो आर्ट्स के स्टूडेंट थे उनका उसने सेकेंड ईयर कर दिया। अपडेट क्यूरी के अंदर आपने क्राइटेरिया किस तरीके से मैनेज करना है ये मैंने आज आपको बताना था। अक्सर यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं, क्राइटेरिया वहीं पे लिख देते हैं और वो तमाम के तमाम को चेंज कर देता है, और वो एक्शन भी रिप्लेस वापस नहीं होता, जिसकी वजह से वो डाटा तमाम का तमाम जो है वो करप्ट हो जाता है। तो हमेशा याद रखें, ये तमाम एक्शन क्यूरीज चलाने से पहले अपने डाटा को बैकअप कर लें, और जो बैकअप किया हुआ डाटा है उसके ऊपर जो है वो आप ये चलाएं, ताकि ओरिजिनल आपका डाटा जो है वो ख़राब ना हो। जब वहाँ पे आपका टेस्ट कामयाब हो जाता है तो फिर आप ओरिजिनल के ऊपर उसको शिफ्ट करें। तो वहाँ पे ताकि ये एक्शन आपका ऐसा ना हो कि आपका डाटा ख़राब हो जाए। तो यहाँ पे आपको मैंने 2 चीज़ें बताई, एक तो तमाम की तमाम वैल्यूज़ को आप सिंगल कॉलम के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं, और दूसरा आप यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। कैटेगरी उसकी आर्ट्स हो, उसका जेंडर फीमेल हो तब चेंज करें, जो भी क्राइटेरिया जिस तरह आप सिलेक्ट क्यूरीज में देते हैं वो आप क्राइटेरिया अगर जितना भी है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। फर्ज कि आप यहाँ पे उसका जेंडर लिखते हैं और यहाँ पे उसका जेंडर कर देते हैं फीमेल। अब क्या होगा कि वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स की क्लास को सेकंड ईयर करेगा जो आर्ट्स से ताल्लुक़ रखते होंगे और वो फीमेल भी होंगे, तब वो उसको चेंज करेगा। ये मल्टीपल क्राइटेरिया चेंज हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते और कंडीशन करते हैं तो आप नीचे यहाँ पे जब आप लिखेंगे तो अब क्या होगा, ये इन दोनों के दरमियान और का ऑपरेटर परफॉर्म होगा, यानी कि फीमेल हो या उसकी कैटेगरी आर्ट, उन दोनों केसेस में उसका नाम वो सेकंड ईयर कर देगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि हम अपडेट क्यूरी क्यों बनाते हैं और किस तरीके से बनाते हैं, और उसके अंदर हम क्राइटेरिया किस तरीके से देते हैं। आज की क्लास हम यहीं तक थी। मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस। अल्लाह हाफिज़।